पोस्ट के बारे में भी बताएंगे जो आपको पीछे लगा हुआ दिखाई दे रहा है। जो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और एमपी, यूपी जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे जो चंदन होता है वो होता है सफ़ेद चंदन। सफ़ेद चंदन और लाल चंदन, यानी कि अपना भोजन ये खुद नहीं उठा पाता, ये दूसरे पौधे पे डिपेंडेबल होता है। तो सबसे पहले तो ये लगता कहाँ पे है ये बता दूं आप। गिरी घंटे 2-3 घंटे के अंदर पानी वो निकल जाए जमीन पे। पानी लंबे टाइम तक खड़ा रहता है, एक खेत ऊपर होता है एक नीचे होता है। तो अपना जब भी चुनाव करें तो ऐसे खेत का चुनाव करें जहाँ पे पानी कम ठहरे। तो बढ़िया साइज है वो है 10x15 पे और नीचे 5 डिग्री तक सहन कर लेता है। उससे बड़ी बात आती है कि होस्ट कौन सा लगाएं। देखिए सबसे बेस्ट जो होस्ट है वो कैजुरिना जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। सांप, देखिए सांप ऐसे नहीं होता। सांप, पहली बात तो चंदन पे सांप आता नहीं है। आप ये वाला स्टम्प ब्राउन होना चाहिए और ऊपर से जो ग्रीन आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल स्वस्थ पौधा है वो होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अशोक कुमार, गाँव मंडान, तहसील तोशाम, जिला भिवानी जो हमारी नर्सरी है। और आज हम आपको चंदन के बारे में बताने जा रहे हैं। चंदन की खेती कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे लगाते हैं, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो चंदन की खेती करना चाहते हैं जो किसान उन तक पहुँचे। होस्ट के बारे में भी बताएंगे जो आपको पीछे लगा हुआ दिखाई दे रहा है। होस्ट प्लांट कौन सा लगाएं, कैसे लगाएं, कितनी दूरी पे लगाएं, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों को मेरी राम राम। और मैं ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी, गांव मंडान, तहसील तहसवाम, जिला भिवानी, हरियाणा से हूं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक जो चंदन की खेती करना चाहते हैं उनको संपूर्ण जानकारी है वो मिले। और आज इस वीडियो में आपको बहुत सी ऐसी बातें बताएंगे जो जिसको लेकर किसान कई बार मेरे पास भी कमेंट करके पूछते रहते हैं, कॉल करके पूछते रहते हैं कि ये चीज़ ज़रूरी है या नहीं है। तो सबसे पहले तो जो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और एमपी, यूपी जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे जो चंदन होता है वो होता है सफ़ेद चंदन। सबसे पहली बात होती है, किसान 2 प्रकार के चंदन होते हैं, सफ़ेद चंदन और लाल चंदन। हम जो खेती करना चाहते हैं इन एरिया में, साउथ इंडिया को छोड़कर जो खेती करना चाहते हैं तो वो इधर होएगा अपना सफ़ेद चंदन। साउथ की तरफ होता है वो होता है अपना जो है लाल चंदन। तो आज जो हम बातचीत करना चाह रहे हैं वो करने जा रहे हैं सफ़ेद चंदन के बारे में। तो सफ़ेद चंदन होता है, सबसे पहले तो ये पैरासाइटरी पौधा होता है, यानी कि अपना भोजन ये खुद नहीं उठा पाता, ये दूसरे पौधे पे डिपेंडेबल होता है, यानी कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। इसके लिए दूसरा जो होस्ट प्लांट आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके का, ये इसको चाहिए। बात रहती है इसको कब लगाएं, कितनी दूरी पे लगाएं, कितने टाइम में तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये लगता कहाँ पे है ये बता दूं आपको। ये उस जगह लगता है जहाँ पानी का ठहराव नहीं होता, यानी कि अगर बारिश गिरी घंटे 2-3 घंटे के अंदर पानी वो निकल जाए ज़मीन में बिल्कुल समा जाए। ये नहीं कि एक दिन भरा रहे, 2 दिन खड़ा रहे, 24 घंटे से ज़्यादा खड़ा रहेगा तो पौधा सर्वाइव ही नहीं करेगा, पौधा मर जाएगा। इसलिए आपको जहाँ पर भी सिलेक्ट करना है, क्योंकि देखिए सभी खेतों की जगह एक जैसी नहीं होती। कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे पानी लंबे टाइम तक खड़ा रहता है, एक खेत ऊपर होता है एक नीचे होता है। तो अपना जब भी चुनाव करें तो ऐसे खेत का चुनाव करें जहाँ पे पानी कम ठहरता हो। लेकिन देखो कई जगह ऐसी हैं वहाँ पर पानी ठहरता ही ठहरता है, लेकिन उनमें भी ज़मींदार के पास अलग अलग एकड़ की ज़मीन होती है, एक में पानी कम ठहरता है, एक में ज़्यादा ठहरता है। तो जब भी चंदन लगाएं तो उनका लिए ये है कि वो ऐसी ज़मीन को सिलेक्ट करें जहाँ पानी कम ठहरता हो। दूसरी बात करते हैं कि इसके जो तैयार होने का कितना समय है। देखो तैयार होने के लिए 12 से 15 साल है वो इस पौधे को तैयार होने में लगता है। पूरा बड़ा जैसे हमने शीशम और नीम होता है उस तरीके का पौधा बनता है। बात करते हैं इसमें पानी की कितनी आवश्यकता है। देखो इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो पानी है वो नमी बनी रहनी चाहिए, ज़मीन थोड़ी सी नमी मॉइस्चर बना रहे। इसमें जो है वो ज़मीन है वो गीली रहनी चाहिए, यानी कि नमी बनी रहनी चाहिए। बात करते हैं कितने फुट पे और कितने एक एकड़ में कितना पौधा लगता है। तो देखो लगने का सबका स्टैंडर्ड साइज़ अलग अलग है, लेकिन जो सबसे बढ़िया साइज़ है वो है 10x15 पे। पौधे से पौधा 10 फीट, यानी कि ये पौधा और अगला पौधा आपको चंदन का दिखाई दे रहा है हमारा, उसका 10 फीट इस तरफ दिखा दूँ। ये चंदन है और ये चंदन है, ये हमारा 10 फीट पे है। और बीच में जो लगता है वो इस तरीके से होस्ट लगता है, यानी 5 फुट दूरी पे हमें होस्ट रखना है। और अगला जो लाइन है वो 15 फुट की दूरी पे हमें लगा देनी है। हम आपको दिखा दूँ इधर, देखिए इस तरीके से जो अगली लाइन है वो 15 फुट पे हमें लगा देनी है। तो ये आपको लंबी दूरी तक चंदन लगाई दिखाई दे रहा है। कितना अच्छा जो ग्रीन है वो चंदन हमारे यहाँ पे खड़ा है। तो ये भी है। और इसके साथ में फिर बता दें आपको मौसम कैसा चाहिए। देखो टेम्परेचर है ये 48 डिग्री और नीचे 5 डिग्री तक सहन कर लेता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
पूरा अच्छे से टेम्परेचर है वो सहन कर लेता है। इसमें होस्ट कौन सा लगाएं, सबसे बड़ी बात आती है कि होस्ट कौन सा लगाएं। देखिए सबसे बेस्ट जो होस्ट है वो कैजुरिना जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, कैजुरिना सबसे बेस्ट होस्ट है। ये बहुत अच्छा ग्रोथ करता है, इस पर मौसम की मार बिल्कुल ना के बराबर है। डबल ग्रोथ वाला पौधा है, यानी कि अपने लिए भी भोजन बनाएगा और चंदन के लिए भी है वो भोजन बनाएगा, यानी कि डबल ग्रोथ से है वो भोजन अपनी स्पीड रखता है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कैजुरिना कितना बड़ा हो गया है, चंदन हमारा कितना छोटा है। लेकिन हमें इस तरीके से जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है इस तरीके से कैजुरिना को काट के वो रख देना है ताकि चंदन से ऊपर है वो ना जाए। इसको हमने पहले प्रूनिंग कर दी थी, तो इस तरीके से जो हमें काट के रखना ताकि चंदन को ये दबाए नहीं। बात करते हैं इसके लिए परमिशन की। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसकी परमिशन की हमें कितनी आवश्यकता पड़ती है। तो चंदन जो लगाते हैं उसमें हमें किसी भी अधिकारी से किसी भी कहीं पर भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल और केवल जो अपना जो पटवारी होता है, गिरदावरी होती है, जो लेखा जोखा रखता है फसल का, उसके रिकॉर्ड में हमें दर्ज करवा देना है। ये भी कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए हम इसको अपने गिरदावरी में है वो नोट करवा देंगे। अब बात करते हैं इसमें देखभाल कितनी है। देखिए चंदन के पौधे की पहले 1-2 साल देखभाल है, यानी कि जब तक इस हाइट में पौधा नहीं जाता है तब तक देखभाल है, और उसके बाद में इसमें कोई देखभाल नहीं है। खरपतवार जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा पौधा सर्वाइव करेगा, यानी कि दूसरे से अपना भोजन उठाता है। उसके पास जितना कचरा या मल्चिंग या पेड़ पौधे या घास फूस खड़ा होगा पौधा उतना अच्छा ग्रोथ करेगा। लेकिन हमें पहले 1-2 साल इसके अंदर ज़्यादा घास वास नहीं होने देना है, क्योंकि वो पौधे को दबा लेगा और जो हम न्यूट्रिशन वगैरह देंगे वो सारा वो एनर्जी है वो घास खा लेगा। तो पहले 2 साल हमें थोड़ा साफ़ सफाई रखनी है, उसके बाद में इसमें जो मर्जी है वो खड़ा हो जाए, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। बात करते हैं पौधे का सेलेक्ट कैसे करें कि कौन सा पौधा लें और कहाँ से लें। देखिए पौधा जहाँ से भी लें स्वच्छ पौधा लें, एकदम पौधा भी आपको दिखाएंगे, बिल्कुल स्वस्थ पौधा लें, ग्रीन पौधा लें, हरा पौधा लें, और पौधे की हाइट है वो 1.5 से 2 फीट के बीच में होनी चाहिए। सबसे बढ़िया जो है वो 1.5 से 2 फीट का पौधा होना चाहिए, ब्राउन स्टम्प होना चाहिए। अब बात करते हैं इसको काटते समय क्या दिक्कत परेशानी। देखो काटते समय इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अपने जो ज़िला के DF होते हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, वहाँ पे जाके आप उनको बताइए कि हमारा चंदन है वो तैयार हो चुका है, हम इसको कटवाना चाहते हैं, तो वो आएंगे पूरी टीम के साथ में और आपके फील्ड देखेंगे और देखेंगे कितना पौधा आपको तैयार हो गया और उसका पूरा चिट्ठा बना के आपको दे देंगे। तो आप उनकी परमिशन के बाद में काट सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। अगर फिर भी आपको ये लगे तो हमारी वीडियो 2085 नंबर DFO जींद के साथ में है। आप जैसे ही 2085 स्पेस DFO जींद डालोगे वीडियो आ जाएगी, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ पे भी जाके उन्होंने पूरी बात है वो बता रखी है चंदन के बारे में। तो ये तो हो गया। एक वो रहता है कि कई जिन किसानों का फ़ोन आता है या पूछते हैं कि इस पर सांप, देखिए सांप ऐसे नहीं होता। सांप पहली बात तो चंदन पे सांप आता नहीं है, आता है तो वो कब आता है और कहाँ आता है, वो जो जंगलों में हो जाता है 30, 40, 50 साल का पौधा, वहाँ पे ऑलरेडी सांप होते हैं। कुछ इसकी डर भय भी बनाए रखें कि कोई इसको काटे नहीं, चुराए नहीं, इसलिए भी इसको बोल देते हैं कि इसमें सांप आते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे जो नर्सरी पे है वो 300 पौधों की प्लांटेशन हो रखी है और यहाँ पे अभी तक तो हमने कभी सांप देखा नहीं। और मेरे घर पे भी एक 5 साल का पौधा है वो काफ़ी हेल्दी है, वो हो रखा, वहाँ पर भी ऐसी कोई शिकायतें नहीं आई है। अब बात करते हैं पौधा लेते समय और क्या किस चीज़ की सावधानी रखें, तो वो भी आपको चल काटते हैं। तो देखिए ये चंदन की हमारी नर्सरी है, यहाँ से आपको पूरा दिखाई दे रहा है, पूरी लंबी दूर तक ये चंदन की जो है नर्सरी है। बिल्कुल ग्रीन पौधा है, एकदम बहुत ही हेल्दी पौधा जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये हमारा सारा सफ़ेद चंदन है, पूरा लंबी दूरी तक आपको जो दिखाई दे रहा है। और चंदन के पौधे में कैसा होना चाहिए, देखिए इस तरीके से चंदन का पौधा है वो होना चाहिए। ब्राउन स्टम्प है उसका होना चाहिए, मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला स्टम्प ब्राउन होना चाहिए और ऊपर से जो ग्रीन आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल स्वस्थ पौधा है वो होना चाहिए। हाइट 1.5 से 2 फीट, 1.5 फुट से बड़ा पौधा होना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं कि आप 2 फुट का ही पौधा लें, 1.5 फुट से बड़ा पौधा है और 2 फुट तक वो सबसे बढ़िया चलता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। पौधा बेस्ट क्वालिटी का हो और उसके साथ में लाल मेहंदी जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली लाल मेहंदी ये लगी हुई होनी चाहिए। तो ये चंदन के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है। आप अगर चंदन की खेती करना चाहते हैं, चंदन के पौधे लगाना चाहते हैं, तो आप हमारे नर्सरी ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी, गांव मंडान, तहसील तोशाम, जिला भिवानी, स्क्रीन पे आपको नंबर दिखा है, इस पर सुबह
9 बजे से लेकर और शाम को 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।